हूँ स्वामी ब्रह्मांडपुरी, प्रोप्राइटर ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी। आज हम बात करेंगे एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया और मानसिक रोग पर। मेरे भाई बहन, अचानक जब हम किसी भी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं और कोई भी घटना घट जाए, इंसिडेंस आ जाए, तो हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते और उस हालत में हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता है और फिर हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट के लेयर जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। एंजाइटी लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा सिजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आज का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 साल से हम लोग जिस परेशानी से, जिस महामारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि लाइफ के 3 पार्ट हैं, ड्रीम लाइफ, इमोशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ। आज का मानव पूर्ण रूप से ड्रीमर है, बैलेंस बना करके नहीं चलता है। जैसे पहले घरों में अनाज भरे होते थे साल भर के, फिर 6 महीने हुए, अब तो 5 किलो के बैग पे बात आ गई है। अचानक इतनी बड़ी महामारी आ गई जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, जिसके लिए हम फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं थे। ऐसी हालात में हम अनेक परेशानियों से जूझते जूझते निगेटिव परेशान हो चुके हैं, सारा का सारा निगेटिव हो चुका है। अब हमारे ब्रेन में जो 150 बीटा सेल और सीक्वेंसेस हैं वो वन साइड चले गए। तो जब आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट के आउटगोइंग सोर्स नहीं रहेंगे और इनकमिंग सोर्स हो जाएंगे तो आपका ब्रेन नेगेटिव वर्क करेगा। आपके बीटा सेल्स और सीक्वेंसेस वन साइड नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। ऐसी हालत में थायराइड की ग्रंथियां पाचन रस बनाना कम कर देती हैं, पेट में गैस जूसेस नहीं क्रिएट होंगे, फाइबर की कमी हो जाएगी और जब आपकी बॉडी में 8 मिनरल्स क्रिएट नहीं होंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो जाएगा और जैसे ही आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा फिर आपको अनेक बीमारियां घेर लेंगी। क्योंकि हमें सबसे पहले इस समय ध्यान देना है कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा रहे। दूसरा बात यह है कि जिस विषय को हम सोचते हैं, जिस विषय पे हम अंतर मन से ध्यान करते हैं, वैसे ही हमारे विचार होते हैं और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। पहले हम विचार का निर्माण करते हैं, बाद में वही विचार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आप इस जीवन में कुछ करने जा रहे हैं तो आपके जीवन में भय, भ्रम और संशय, ये 3 चीज़ें स्वनिर्मित हैं और ये हमारे जीवन में एक शत्रु की तरह काम करती हैं। जैसे ही हमें थोड़ी सी जगह मिलती है, बार बार विफल होते हैं या हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारी फैमिली लाइफ में या बिजनेस लाइफ में या सोशल लाइफ में, पारिवारिक, व्यवहारिक, सामाजिक व्यवस्था में जब नहीं होता है तो हम हर किसी को संशय की नज़र से देखते हैं। जैसे सामने सूर्य की किरणें चमक रही हों लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से सामने आपके कोई मित्र का भी व्यवहार करेगा तो आप उसे शत्रु समझने लगते हैं और अगर आपके लिए कोई 100% समर्पित भाव से रहेगा, सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगा, सिर्फ आपको ही ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए सोचेगा, तो अतीत के अनुभव और नेगेटिव थॉट के कारण आप उस पर बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं सिजोफ्रेनिया की शुरुआत। और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सिजोफ्रेनिया पेशेंट जो होता है भारत में लगभग 3.5% को लोगों को होता है। जैसे क्रोध की जननी क्या है, गुस्सा कहाँ से आता है? जब हम हमारी बात किसी के सामने खुल करके नहीं रखते, सिर्फ इसलिए कि उसे बुरा लग जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा। और ऐसी हालात में जैसे हम अपनी बातों को अंदर रखते हैं, चुभन होती है, घुटन होती है। इन परिस्थितियों में हम स्वयं के वजूद को भी ढूंढने लगते हैं और हमें दुनिया में कोई भी चीज़ सच नहीं नज़र आता, सिर्फ हमारी मानसिकता के। जो मैंने सोचा वही सत्य है, जो मैंने कहा वही सत्य है। ये सिजोफ्रेनिया की शुरुआत स्टेज मानी जाती है। 3.5% लोगों की होती है। काफ़ी लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, मित्रवत व्यवहार होता है। और सिजोफ्रेनिया की शुरुआत एंजाइटी लेवल से ही होती है।
कहने का अभिप्राय है कि हमारे ब्रेन में जब आउट गोइंग थॉट नेगेटिव सोर्सेज के नहीं होते हैं, सिर्फ इनकमिंग थॉट्स होते हैं, तो हम उसी में विचार करते रहते हैं और हमारे बॉडी में एट मिनरल्स क्रिएट नहीं होते हैं। तो पता लगा विटामिन की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, सल्फर की कमी हो गई। क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ी समस्या होती है आदमी की नींद चली जाती है, और जब किसी की नींद चली जाती है तो उसका बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर को रिलैक्स चाहिए। जब नींद नहीं आई है तो थायराइड की ग्रंथियों ने अपना काम नहीं किया है, लीवर में फाइबर गैस जूसेस क्रिएट नहीं हुई है, अब बद्धकोष्ठता कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इसमें जीने के लिए अच्छा सबसे मार्ग है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब बात करते हैं कि जैसे किसी की कुशाग्र बुद्धि होती है, किसी की पाषाण बुद्धि होती है, बुद्धि अनेक रूप से है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अपने विवेक का प्रयोग करें तो हमें सबसे पहले लव की अगर बात करें, प्यार की बात करें, तो आपको स्वयं से प्रेम करना बहुत ज़रूरी होता है और आपको अपने शरीर को संभालना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज महामारियों का समय चल रहा है, आज हमारा खान पान बिगड़ चुका है, आज हमारा आहार विहार शयन और संयम बिगड़ चुका है। आज हम किसी भी जगह पर अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, और जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो हमारा जीवन अवरुद्ध हो जाता है और हम उसमें अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जीने का रास्ता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वर्तमान को अगर आप सही रखेंगे तो आपका भविष्य सुनिश्चित है शुद्ध हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने शरीर का ख्याल रखें, मल्टीपल न्यूट्रिशियस फूड, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, और हमारी कंपनी से अगर इसका निदान है तो हमारी कंपनी में बनाई हुई जो दवा है ब्रह्मांड वैल्य, वो इम्यूनिटी पावर बूस्टर है, और ब्रह्मांड सुजीवन वो ब्रेन टॉनिक है, मल्टीपल बूस्टर है, इम्यूनिटी पावर बूस्टर है वो। ब्रह्मांड ब्राह्मी जो ब्रेन टॉनिक है, और साथ में डाइजेस्टिव के लिए त्रिफला दिया जाता है। इन सारे पाउडरों को आप साथ में मिला करके सुबह और शाम 1 चम्मच अगर लेते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। साथ में दर्दनाशक तेल हमारे यहाँ बनाया जाता है, ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल, उसको गर्म करके आप अपने सिर पे रोज़ मालिश करें, अच्छी नींद आएगी। अब बात आती है घरेलू उपचार के लिए। घरेलू उपचार में आप इसके लिए शाम को सोते समय 10 से 1 किशमिश पानी में भिगा दें और सुबह उसमें काला नमक और जीरा पाउडर डाल करके खाली पेट आप खा लें। खाली पेट खाने से पहले उसको खा लें और आधे घंटे के बाद आप पानी पिएं। इससे आपके लीवर में फाइबर गैस जूसेस बनने लगेंगे, बद्धकोष्ठता नहीं होगी। खाली पेट आप पपीता लें और शाम को 4 बजे के लगभग आप मौसमी या संतरे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें विटामिन की इस समय बहुत ज़रूरत होती है। और मल्टीपल न्यूट्रिशियस फूड के तरीके से अगर आप चाहते हैं तो आप 10 अखरोट के टुकड़े, 20-25 बादाम, 50 ग्राम खसखस, 50 ग्राम छुहारा, 50 ग्राम उसमें मिश्री मिला लें और 10-1 अंजीर मिला लें, और उसमें खोपरा यानी गरी को नेचुरल 50 ग्राम मिला करके उसका पेस्ट बना लें, और उसमें 1 ग्राम दालचीनी डाल लें, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं डाल सकते आप, 5 ग्राम दालचीनी डाल लें, और 5 ग्राम ही उसमें लेंडी पीपर डाल लें। ये सारा मिक्स कर लें, और ये सारे को मिक्स करने के बाद आप सोते समय 1 गिलास दूध में उबालें। जब इसका एक्सट्रैक्ट पूरा दूध में आ जाए तब इसको आप अपने शरीर में पुष्टि के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्टर के लिए, मल्टीपल न्यूट्रिशियस फूड के लिए, मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। और रोज़ शाम को आपको इसमें जो है 1 गिलास दूध में उबाल करके पीने से पूर्ण रूप से ही लाभ होगा। निवेदन ये है कि अगर आप ये सोचें कि भाई ब्रह्मांड वल्य, ब्रह्मांड त्रिफला, ब्रह्मांड सुजीवन और ब्रह्मांड ब्राह्मी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं यहाँ से ही लूँ, किसी और कंपनी का भी ले सकता हूँ। तो मेरे भाई मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि आयुर्वेदा पूर्ण रूप से शोधन पर निर्भर है, और हम जिस तरीके से इसकी शुद्धिकरण करके बनाते हैं शायद दूसरी कंपनी में शुद्धिकरण ना हो, इसलिए आपको उनका लाभ नहीं मिलेगा। आयुर्वेदा अपनाएं, अपनी आयु को बढ़ाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमो नारायण।